नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका एएन हिंदी पर। आज है 20 मई 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर की जानकारी रोजाना आपको मिलती रहे। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। बड़ी खबर, कैबिनेट बैठक से सीएम जयराम ठाकुर बोले, कोरोना की स्थिति पर निर्भर करेगा कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला संक्रमण की स्थिति पर निर्भर करेगा। लुहणू में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि कोरोना के ताजा हालात देखने के बाद ही 24 मई को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के इस संकट में कोविड मरीजों को अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और अन्य जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित कराने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को अपग्रेड करने के प्रयास तेजी से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। प्रदेश के अस्पतालों में जहां जहां वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था है, वहां पर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना रोगियों के लिए प्रदेश में बिस्तरों की क्षमता को बढ़ाकर 1500 से 5000 तक कर दिया गया है। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि इतने बड़े संकट के दौरान भी कांग्रेस पार्टी सियासी तौर पर कुछ अनावश्यक बातों को खड़ा करने की कोशिश कर रही है। ब्लैक फंगस को लेकर आईजीएमसी प्रशासन अलर्ट, 4 डॉक्टरों की कमेटी गठित। देश में बढ़ रहे कोरोना पीड़ित और ठीक हो रहे मरीजों में ब्लैक फंगस के मामलों को देखते हुए शिमला आईजीएमसी प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। 4 डॉक्टरों की कमेटी भी इसके लिए बना दी गई है। हालांकि अभी हिमाचल प्रदेश में ब्लैक फंगस का कोई भी मामला सामने नहीं आया, लेकिन एहतियात के तौर पर प्रशासन ने पहले ही तैयारी करना शुरू कर दी है। आईजीएमसी के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक जनक राज ने बताया कि आईजीएमसी प्रशासन ने ब्लैक फंगस को ध्यान में रखते हुए 4 डॉक्टर, जिसमें आंख, ईएनटी, डेंटल और माइकोलॉजी विभाग के डॉक्टर की कमेटी बनाई है ताकि इस तरह के मरीजों का समय पर इलाज किया जा सके। उन्होंने बताया कि अस्पताल में वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं। आईजीएमसी में अब वेंटिलेटर की संख्या 120 हो गई है। फिलहाल 32 मरीजों का वेंटिलेटर पर इलाज चल रहा है। 5 से 10 वेंटिलेटर को हमेशा रिजर्व में रखा गया है ताकि आपातकाल की स्थिति में मरीजों के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सके। सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का काम कर रही है ताकि मरीजों की जान को बचाया जा सके। मार्केट खोलने को लेकर व्यापारियों में उभरे मतभेद, व्यापार मंडल अध्यक्ष भी बयान से पलटे। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने 19 मई से जबरन अपनी दुकानें खोलकर सरकार का विरोध किए जाने की बात कही थी, लेकिन भी अधिकतर व्यापारी अपने पदाधिकारियों की इस बात से सहमत नहीं है। इसी कारण ऊना बाजार में जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य दुकानें भी बंद नजर आई। दुकानदारों ने जबरन दुकानें खोल सरकार का विरोध किए जाने से स्पष्ट इनकार किया। अनुराग ठाकुर की दिल्ली से भेजी मदद पहुंची ऊना, मंत्री ने किया डीसी के हवाले। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा ऊना जिले के लिए भेजी गई मेडिकल उपकरणों की खेप ऊना पहुंची, जिसे ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने डीसी राघव शर्मा को प्रदान किया। इस अवसर पर छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, HPSIDC के उपाध्यक्ष प्रोफेसर राम कुमार, जिला भाजपा अध्यक्ष मनोहर लाल, महामंत्री राजकुमार पठानिया, भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी सुमित शर्मा, CMO ऊना डॉक्टर रमन कुमार शर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे। मंत्री वीरेंद्र कंवर ने सहायता के लिए जिला ऊना की ओर से केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर की ओर से 5000 3 प्लाई मास्क, 300 N95 मास्क, 2000 ग्लव्स, 100 फेस शील्ड, 100 PPE किट्स, 150 ऑक्सीजन मास्क, 100 NRM, 50 पल्स ऑक्सीमीटर और 100 ऑक्सीजन रेगुलेटर शामिल है। इस राहत सामग्री से ऊना जिला में कोरोना के विरुद्ध लड़ाई मजबूत हुई है। मंत्री ने कहा कि अनुराग ठाकुर पिछले 3 वर्ष से सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से लगातार जन सेवा का कार्य कर रही है। खबर हमीरपुर से, कोरोना कर्फ्यू तोड़ने वालों की अब खैर नहीं, ड्रोन से रखी जा रही नजर, कटेगा चालान। हमीरपुर में कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन के बढ़ते मामलों के बाद अब SP कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने खुद कमान संभालते हुए ड्रोन के माध्यम से शहरवासियों पर नजर रखने की मुहिम शुरू की है। साथ ही SP के साथ पुलिस बल ने बाजार में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को आगाह किया कि वे कोरोना कर्फ्यू के दौरान घरों से बिना वजह बाहर ना निकले। कोरोना से जंग, कोरोना संक्रमितों को घर घर पहुंचाई जाएगी संजीवनी किट। कांगड़ा जिले में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमितों के घर तक संजीवनी किट पहुंचाई जाएगी। इसमें ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर तथा आवश्यक दवाइयां पैक की गई है। बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने होम आइसोलेशन संजीवनी किट लॉन्च की है। डीसी कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि कांगड़ा जिले में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हुई है तथा होम आइसोलेशन में रोगियों की बेहतर देखभाल हो सके, इसके लिए सरकार और जिला प्रशासन की ओर से संजीवनी होम आइसोलेशन किट तैयार की गई है।
जो कि प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग तथा जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कोरोना संक्रमितों तक पहुंचाई जाएगी, ताकि कोरोना संक्रमित घर में रहकर ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके। उन्होंने बताया कि इस किट के साथ होम आइसोलेशन स्वयं सहायता पुस्तिका भी वितरित की जाएगी, जिसमें होम क्वारंटीन के रोगियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य की निगरानी करने संबंधी भी आवश्यक जानकारी दी गई है। इसमें ई संजीवनी ओपीडी सेवाओं का उपयोग करने के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसमें होम आइसोलेशन में कोविड रोगी घर बैठे निःशुल्क डॉक्टरी परामर्श ले सकते हैं। इस पुस्तिका में होम आइसोलेशन के रोगी की देखभाल करने के लिए भी आवश्यक जानकारी संकलित की गई है। इसके साथ ही होम आइसोलेशन के दौरान जरूरी पोषण चार्ट के बारे में भी बताया गया है। पोस्ट कोविड प्रबंधन प्रोटोकॉल के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई है। कांगड़ा में अब 48 घंटे से पहले मिलेगी कोविड टेस्ट की रिपोर्ट। कांगड़ा जिले में अब कोविड टेस्ट की रिपोर्ट 48 घंटे पहले संबंधित व्यक्ति को मिल जाएगी। इस बाबत कांगड़ा जिले में पिछले सभी टेस्ट के सैंपल की रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है तथा स्वास्थ्य विभाग की ओर से सैंपल की रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया में भी तेजी लाई गई है। डीसी राकेश प्रजापति ने कहा कि कोविड टेस्ट के सैंपल की रिपोर्ट को बिना देरी के लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी तरह की असमंजस की स्थिति लोगों में न रहे। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले में टेस्टिंग सुविधा का विस्तारीकरण भी किया गया है, ताकि कोविड संक्रमण को फैलने से रोका जा सके और कोविड संक्रमितों का उचित उपचार समय पर किया जा सके। उन्होंने बताया कि मार्च 2021 में कुल 29,682 सैंपल लिए गए थे, जिसमें टेस्टिंग दर प्रति 1000 पर 18 थी, जबकि अप्रैल माह में 52,000 सैंपल लिए गए, जिसमें टेस्टिंग दर प्रति 1031 थी। और इस माह अभी तक 59,418 सैंपल लिए जा चुके, जिसमें 1000 पर टेस्टिंग दर 37 है। उन्होंने बताया कि लोगों को भी खांसी, बुखार इत्यादि के लक्षण होने पर टेस्टिंग करवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि प्रारंभिक तौर पर कोरोना संक्रमण का पता लगाया जा सके और सही समय पर कोविड संक्रमितों का उपचार आरंभ किया जा सके। हिमाचल 3 दिनों में 7,531 लोगों ने दी कोरोना को मात। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन के भीतर 7,531 लोगों ने कोरोना को मात दी है। बंदी से लगाने के बाद प्रदेश में बीते सोमवार तक 1,24,434 स्वस्थ लोग हो चुके थे। वहीं बुधवार तक ये आंकड़ा 1,31,965 हो गया है। इस अवधि के बीच जिला चंबा में संक्रमण के मामले बढ़े, जबकि जिला बिलासपुर और हमीरपुर में कम लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। जिला कांगड़ा, मंडी, सोलन और ऊना में तेजी से संक्रमित ठीक हो रहे हैं। 3 दिन पहले कांगड़ा जिले में कोरोना के 11,524 एक्टिव केस थे, ये अब 10,585 रह गए। मंडी जिले में 3,957 में से 2,743 एक्टिव मामले बचे हैं। जिला सोलन में 3,138 से 2,934 कोरोना पॉजिटिव रहे हैं। ऊना में 2,611 में से 2,475 संक्रमित रह गए। खबर ऊना से। ऊना में बिना पर्ची दवा बेचने पर 5 विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित। बिना डॉक्टर की पर्ची के एंटी कोविड दवाएं बेचने वाले दवा विक्रेताओं पर हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला प्रशासन ने शिकंजा कसा है। प्रशासन ने बुधवार को ऐसे 5 दवा विक्रेताओं के लाइसेंस 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दिए, जो बिना डॉक्टर की पर्ची के कोरोना की दवा बेच रहे थे। जिला प्रशासन के आदेशों पर ड्रग इंस्पेक्टर ऊना विकास ठाकुर के नेतृत्व में डमी ग्राहकों को ऊना में 10 दवा विक्रेताओं के पास बुखार व एंटीबायोटिक सहित अन्य दवाओं डॉक्टर की पर्ची के बिना खरीदने को भेजा। इस ऑपरेशन में 5 दवा विक्रेताओं ने दवाएं बेची, जिस पर जिला प्रशासन ने ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी से उनके लाइसेंस सस्पेंड करने की अनुशंसा की है। इस संबंध में उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कहा कि डिफॉल्टर दवा विक्रेताओं में से एक का लाइसेंस 20 और 21 और जबकि अन्य 4 के लाइसेंस 21 से 22 तक सस्पेंड किए गए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने आदेश जारी कर दिए। कोरोना के चलते हिमाचल स्वास्थ्य विभाग में 306 स्टाफ नर्सों की तैनाती। कोरोना के चलते हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में 306 नई स्टाफ नर्सों की तैनाती की है। इनमें आईजीएमसी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में सर्वाधिक 100 नर्सों की तैनाती की गई है। टांडा मेडिकल कॉलेज में 44, नाहन मेडिकल कॉलेज में 34, नेरचौक मेडिकल कॉलेज में 15 और चंबा मेडिकल कॉलेज में 11 और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए स्टाफ नर्सें भेजी गई है। अन्य नर्सों को जिला के सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनाती दी गई है। सरकार की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक इन नर्सों की तैनाती अनुबंध आधार पर की गई है। सप्ताह के भीतर इन्हें ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा गया है। 3 साल तक इनका तबादला नहीं होगा। अगर ये नर्स अपनी मर्जी से छुट्टी पर जाती है तो बर्खास्त भी किया जा सकता है। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि मेडिकल कॉलेजों में नर्सों की कोई कमी नहीं है। कोरोना वार्डों में सेवाएं लेने के साथ साथ इन्हें अस्पताल के अन्य वार्डों में भी तैनात किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, हिमाचल में 1500 से 5000 बिस्तरों की क्षमता। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में कोविड-19 की स्थिति समीक्षा बैठक में कांगड़ा जिले में कोविड से होने वाली मौतों की संख्या में बढ़ोतरी पर चिंता जताई।
उन्होंने कहा कि होम आइसोलेट गंभीर मरीजों को तुरंत स्वास्थ्य संस्थानों में शिफ्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में कोविड मरीजों के लिए बिस्तरों की क्षमता 1500 से बढ़ाकर 5000 कर दी है। राज्य सरकार की मांग पर केंद्र ने ऑक्सीजन कोटा 15 से बढ़ाकर 30 मीट्रिक टन कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र से ऑक्सीजन कोटा 10 मीट्रिक टन और बढ़ाने का आग्रह किया है। स्थिति की गंभीरता के मद्देनजर सरकार स्वास्थ्य संस्थानों में आईसीयू बिस्तरों की संख्या भी बढ़ा रही है। टांडा अस्पताल के लिए 20 अतिरिक्त वेंटिलेटर और आईजीएमसी शिमला को 25 अतिरिक्त वेंटिलेटर दिए गए हैं। नागरिक अस्पताल नूरपुर में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है। लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त स्टाफ के लिए आउटसोर्स पर लगभग 3000 कर्मचारियों की भर्ती की है। स्वास्थ्य संस्थानों में नई नियुक्तियां करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कोविड मरीजों के शवों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। सीएम ने क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला और टांडा अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की। वेदर अपडेट। रोहतांग दर्रे में गिरे बर्फ के फाये। हिमाचल में 23 मई तक खराब रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में 23 मई तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। गुरुवार को प्रदेश के मैदानी और मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर और कुल्लू में तूफान की चेतावनी दी गई है। उधर बुधवार को रोहतांग दर्रा के साथ कुंजुम दर्रा, बरालाचा सहित ऊंची पहाड़ियों, मनाली के मकबरे, सिकबरे, हनुमान टिब्बा, सेव सीटर पीक, पिन पार्वती की पहाड़ियों में दोपहर बाद बर्फ के फाये गिरे। जिला प्रशासन ने पर्यटकों के साथ आम लोगों को अटल टनल रोहतांग के आसपास व अन्य संवेदनशील इलाकों में न जाने की हिदायत दी है। किन्नौर जिला प्रशासन ने लोगों से मौसम ठीक न होने तक घरों में सुरक्षित रहने की अपील की है। राजधानी शिमला और आसपास के क्षेत्रों में बुधवार को हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। वैक्सीनेशन से जुड़ी बड़ी खबर। गंभीर बीमारियों या अस्पताल में भर्ती मरीज कोरोना टीके के लिए करे 4 से 8 सप्ताह का इंतजार। कोरोना से पीड़ित व्यक्ति स्वस्थ होने के बाद 3 महीने तक वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त या अस्पताल में भर्ती मरीजों को भी आईसीयू की अवस्था वाले मरीजों को कोविड का टीका लगवाने के लिए 4 से 8 सप्ताह का इंतजार करना होगा। ये निर्देश केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव अनिल खान जी को भेजे गए पत्र में दिए। ऐसे निर्देश सभी राज्यों को जारी किए गए हैं। कोविड से स्वस्थ होने के 14 दिन के बाद यदि व्यक्ति का आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आता है तो वे भी रक्तदान कर सकता है। वैक्सीन लगवाने से पहले कोविड टेस्ट की जरूरत नहीं है। एकदोल ने ऑनलाइन ही करवा दिए टीचिंग प्रैक्टिस प्रैक्टिकल। एकदोल ने ऑनलाइन व्यवस्था का सही तरीके से इस्तेमाल कर बीएड धारकों की डिग्री नहीं लटकने दी है। केंद्र ने बीएड प्रशिक्षुओं की टीचिंग प्रैक्टिस प्रैक्टिकल ऑनलाइन ही करवा दी है। ये भी वक्त था जब प्रदेश सरकार ने सरकारी संस्थाओं को कोरोना के चलते बंद कर दिया था। बीएड धारकों की टीपीपी अगर सही समय पर नहीं होती तो उनकी डिग्री लटक सकती थी, लेकिन इकडोल ने ऑनलाइन प्रैक्टिकल करवाकर बीएड धारकों को राहत प्रदान की है। अब इस ताले खुलते ही इन बीएड धारकों का परीक्षा परिणाम भी घोषित किया जाएगा। हिमाचल में 300 से अधिक डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और फार्मिस्टों का होगा तबादला। हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सरप्लस स्टाफ का तबादला किया जाएगा। अस्पताल प्रशासन और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से सरप्लस स्टाफ की सूची मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने छंटनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग और अस्पतालों में 300 से अधिक डॉक्टर, स्टाफ नर्स, फार्मिस्ट व अन्य कर्मचारी सरप्लस है। ये काफी समय से एक स्थान या फिर घरों के पास डटे हैं। इन्हें अब जरूरत के अनुसार बदल दिया जाएगा। कोरोना के चलते सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के 75% स्टाफ को फील्ड में सेवाएं देने के लिए कहा है। अस्पतालों की ओपीडी और मरीजों के ऑपरेशन करने के लिए 50 डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ अस्पतालों में कार्यालय में रहेगा। एमबीबीएस डॉक्टरों के साथ सीनियर डॉक्टर भी फील्ड में जाकर कोरोना आइसोलेट मरीजों की घर पर जांच करेंगे। प्रदेश में लगातार मरीजों के मामले बढ़ रहे हैं। हजारों की संख्या में कोरोना मरीज घरों में आइसोलेट है। कोरोना पर काबू पाने और व्यवस्था जांचने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंत्री फील्ड में गए थे। इस दौरान स्टाफ की कमी के बारे में उन्हें अवगत कराया गया था। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि सरप्लस स्टाफ को इधर उधर किया जा रहा है। सरकार के पास इन कर्मचारियों की लिस्ट पहुंच गई है। कोरोना के चलते स्वास्थ्य कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। विशेष परिस्थितियों में इस स्वास्थ्य कर्मचारियों को छुट्टी दी जाएगी। हिमाचल में 60 और कोरोना संक्रमितों की मौत, 3050 नए पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को 60 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। कांगड़ा जिले में 16, शिमला 8, सोलन 7, हमीरपुर 7, ऊना 6, मंडी 6, सिरमौर 6, कुल्लू 3, बिलासपुर, चंबा और लाहौल स्पीति में एक संक्रमित ने दम तोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में 3050 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए। इनमें से कांगड़ा जिले में 895, मंडी 401, शिमला 399, सोलन 244, चंबा 176, बिलासपुर 229,
हमीरपुर 230, सिरमौर 194, ऊना 111, कुल्लू 102, किन्नौर 43, लाहौल स्पीति में 24 नए मामले आए। बिलासपुर जिले में 34 बच्चों की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,17,074 पहुंच गया है। इनमें से अब तक 1,32,406 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय कोरोना मामले अब 35,124 हो गए। प्रदेश में अब तक 2,516 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में 3,090 संक्रमित ठीक हुए हैं। इस दौरान कोरोना की जांच के लिए 14,858 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।